बिना डीमैट अकाउंट के कम से कम नॉलेज के साथ छोटी पूंजी के द्वारा आप इक्विटी मार्केट में पार्टिसिपेट कर सकते हो और लंबी अवधि में अच्छे रिटर्न्स पा सकते हो। जी हाँ, ये सब मुमकिन होता है पैसिव इन्वेस्टिंग के माध्यम से। अब पैसिव इन्वेस्टिंग क्या होती है, यहाँ पर ये अलग तरह की कैटेगरी है जिसकी चर्चा हम आज के वीडियो में करेंगे और उसी के साथ 4 की रीजंस है दोस्तों जिसकी वजह से मैं पैसिव इन्वेस्टिंग को बहुत ही ज़्यादा फेवर भी करता हूँ। और हमेशा की तरह ये वीडियो केवल ज्ञान भरा नहीं होगा। पहले सेक्शन में ये 4 की रीजंस मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा और दूसरे सेक्शन में एक एक्शनेबल इनपुट जैसे मैं हमेशा आपको देता हूं, क्योंकि यहाँ पर जो इन्फॉर्मेशन आप कंज्यूम करते हो उसके बाद आपके लिए एक एक्शनेबल इनपुट होना चाहिए आपकी एग्जीक्यूशन को सपोर्ट करने के लिए कि हमने सुन लिया, समझ लिया, आप एग्जीक्यूशन कैसे करनी है, एग्जीक्यूट कैसे करना है, यानी हाउ टू, वो वाला पार्ट भी मैं इस वीडियो में कवर करूंगा, लेकिन वो सेकंड सेक्शन होगा इस वीडियो का। पहले सेक्शन में बेसिक्स और ये 4 की रीजंस के साथ हम शुरुआत करेंगे, तो आइए मिलकर सीखते हैं। दोस्तों, जो पहला रीजन है वो है कि एक बेहद ही सिंपल तरीके से आप इसको समझ सकते हो, ट्रैक कर सकते हो। अब पैसिव इन्वेस्टिंग यूजुअली इंडेक्स को रेप्लिका करके ही की जाती है, जैसे निफ्टी 50 हो गया, सेंसेक्स हो गया या कोई थीम हो गई, तो आप इजीली देख सकते हो कि वो सेक्टर, वो इंडेक्स किस प्रकार से परफॉर्म करता है। आप सिंपली गूगल में डालोगे एग्जाम्पल निफ्टी, तो वहाँ पर आप इजीली देख सकते हो कि 1 महीने में, 6 महीने में, 5 सालों में या मैक्सिमम जो भी ड्यूरेशन है उसमें क्या रिटर्न्स निफ्टी ने डिलीवर किए हैं। और उसी प्रकार के रिटर्न्स आपको इस इन्वेस्टिंग के थ्रू, यानी कि पैसिव इन्वेस्टिंग के थ्रू भी प्राप्त हो जाते हैं। दूसरा, ये काफ़ी सस्ते होते हैं, यहाँ पर एक्सपेंस रेशो काफ़ी कम होता है क्योंकि यहाँ पर जो फंड मैनेजर्स होते हैं उनको कोई ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती है। निफ्टी ने आज किसी कंपनी को जगह दी हुई है, जितनी भी जगह दी हुई है, यानी कि जितना भी एलोकेशन उसका निफ्टी 50 इंडेक्स पर है, उतनी एलोकेशन में फंड मैनेजर्स भी उसी कंपनी के स्टॉक को रखते हैं, उतनी ही एलोकेशन उसको अलॉट करते हैं, देते हैं। तो यहाँ पर उस वजह से उनको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती है, जिसकी वजह से यहाँ पर एक्सपेंस रेशो काफ़ी कम होता है, जो वीडियो के दूसरे सेक्शन में हम ज़रूर देखेंगे। वर्किंग प्रोफेशनल के लिए सबसे बेस्ट होते हैं, ये तीसरी पॉइंट है दोस्तों। अब क्यों वर्किंग प्रोफेशनल के लिए सबसे बेस्ट होते हैं? क्योंकि यहाँ पर अगर आप एक्टिव इन्वेस्टिंग करते हो, जिसका मतलब आप खुद शेयर्स खरीदते हो, तो आपको उन कंपनियों की बैलेंस शीट देखनी है, इनकम स्टेटमेंट देखना है, उनका प्राइस एक्शन किस तरीके से हो रहा है, उनमें कोई गवर्नेंस इशू तो नहीं है, उनकी शेयर होल्डिंग पैटर्न किस प्रकार की है। ये सारी चीज़ें आपको पैसिव इन्वेस्टिंग में देखने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। यहाँ पर जैसे मैंने कहा कि इंडेक्स का रेप्लिका हो जाता है आपका एक फंड, तो इंडेक्स के अंदर पहले ही डाइवर्सिफाइड कंपनीज आपको मिलती है और उसी में आपका इन्वेस्टमेंट भी हो जाता है। तो एक एक कंपनी को बैठ कर देखना, मुझे लगता है कि उतना टाइम एक शायद वर्किंग प्रोफेशनल हो, जो कोई डॉक्टर हो, जो एक फुल टाइम कहीं पर काम कर रहा है, एम्प्लॉयड हो, एक मोटरमैन हो, एक पायलट हो सकता है, उनके पास नहीं होता है। तो उनके लिए बेस्ट है पैसिव इन्वेस्टिंग इसी वजह से, क्योंकि यहाँ पर इंडेक्स को ट्रैक करना, मॉनिटर करना ईजी होता है और यहाँ पर एडमिन टाइम ज़्यादा खर्च नहीं होता है। आपको सिंपली देखना इंडेक्स किस हिसाब से परफॉर्म कर रही है। चौथा जो की रीज़न है, जो मुझे लगता है, वो है रिलायबिलिटी का। दोस्तों, ये काफ़ी रिलायबल मुझे लगता है। देखिए, अगर मैं हिस्टोरिकली देखूँ तो कंपनियाँ कुछ बड़ी थी, उसके बाद वो छोटी बनी, कुछ कंपनियां छोटे से बड़ी बनती है, कुछ कंपनियां बड़े से छोटी बनती है, स्वाभाविक सी बात है, इसी प्रकार का कामकाज चलता है। लेकिन इंडेक्स तो हमेशा बढ़ती ही रही, क्योंकि इंडेक्स टाइम टू टाइम कंपनियों को जगह देती है जो अच्छा परफॉर्म करती है, और जो कंपनियां अच्छा परफॉर्म नहीं करती है, इंडेक्स उनको निकाल भी देती है। और सिमिलरली पैसिव इन्वेस्टिंग में जब एक इंडेक्स का रेप्लिका फंड में आप इन्वेस्ट करते हो, तो वो फंड मैनेजर भी वही करता है। अगर इंडेक्स ने किसी कंपनी को निकाल दिया तो भी निकाल देते हैं, अगर इंडेक्स ने किसी कंपनी को ऐड किया तो ये लोग भी ऐड करते हैं। इस वजह से मुझे लगता है कि जो रिलायबिलिटी है, कि इंडेक्स 20-25 सालों से अच्छी तरह से कंसिस्टेंट वे में ग्रो करते हुए आ रहा है और आगे भी शायद 20-25 सालों तक इंडेक्स कंसिस्टेंट वे में ग्रो करता रहेगा, जिसकी वजह से रिलायबिलिटी का जो एक फैक्टर है, रिलायबिलिटी का जो एक कुशन है, वो पैसिव इन्वेस्टिंग के साथ ज़रूर जुड़ा हुआ है। और पैसिव इन्वेस्टिंग करने के लिए दोस्तों आपको कोई डीमैट अकाउंट नहीं चाहिए, कहीं जाना भी नहीं है बाहर, आपको घर बैठे आप ये काम कर सकते हो। बस आपके पास कुछ बेसिक डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, जैसे कि पैन कार्ड, आधार कार्ड, अपनी बैंक डिटेल्स। अगर आपके पास ये सब है, एक स्मार्टफोन है, तो आप पैसिव इन्वेस्टिंग बड़ी आसानी से शुरू कर सकते हो। कैसे? उसके लिए मैं यहाँ पर आपको डेमोन्स्ट्रेशन देख के बताता हूँ, और इस चीज़ के लिए मैं फिनिटी ऐप को यूज़ करने वाला हूँ। और फिनिटी मैंने इसीलिए चुना है क्योंकि यहाँ पर 5000 से ज़्यादा म्यूचुअल फंड्स आपको मिल जाते हैं, 42 अलग अलग एएमसीज के द्वारा आते हैं, और उसी के साथ यहाँ पर कोई भी आपको कमीशन नहीं लगती है। आधार कार्ड, पैन कार्ड है तो पूरा OTP बेस्ड साइन अप प्रोसेस है, इजीली आपको ऑनबोर्ड कर देता है। आपको यहाँ पर स्क्रीन पर भी आ रहा होगा क्विक साइन अप प्रोसेस, जो मैं आपके लिए यहाँ पर प्ले कर रहा हूँ। और मैंने
इसके लिए एक डेडिकेटेड वीडियो भी बनाकर रखा है, उसकी भी लिंक ऊपर आई बटन में मैं आपको दे दूंगा। जैसे ही आप साइन अप कर देते हो उसके बाद आपको आ जाना है फिनिटी ऐप के अंदर। अब जैसे ही आप ऐप खोलोगे तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो, मैं मार्किंग्स भी करता जाऊंगा आपके कन्वीनियंस के लिए। ये आप देख पा रहे हो पैसिव इंडेक्स फंड्स। अब ये पैसिव इंडेक्स फंड्स है, ठीक है। यहाँ पर अगर आप एक्सप्लोर पे क्लिक करते हो तो एक्सप्लोर पर जाके आप सब कुछ पढ़ सकते हो कि लोअर कॉस्ट है, ब्रॉड डाइवर्सिफिकेशन, मिरर द मार्केट, जैसे मैंने कहा सिंपल इंडेक्स को मिरर कर देता है। और ये वीडियो भी आप प्ले कर सकते हो वैसे। उसके बाद आप यहाँ पर जैसे ही नीचे आते हो तो आपको दिखेगा टॉप इंडेक्स फंड्स। यहाँ पर आप देख पा रहे हो निफ्टी बैकर्स, सेंसेक्स बैकर्स, थीमेटिक फंड्स, ग्लोबल इंडाइसेस। तो ये सारे आपको टॉप इंडेक्स फंड्स की यहाँ पर जानकारी मिल जाती है, प्राप्त हो जाती है। अब डेमोन्स्ट्रेशन के लिए मैं क्या करूँगा, मैं निफ्टी बैकर्स पे यहाँ पर क्लिक करूँगा और यहाँ पर आप ऊपर देख पा रहे हो निफ्टी इज द बेंचमार्क इंडेक्स बाय द नेशनल स्टॉक एक्सचेंज NSE। इट हैज़ अ होस्ट ऑफ इंडाइसेस, निफ्टी 50, निफ्टी मिड कैप 150, निफ्टी स्मॉल कैप 250 एंड मैनी मोर। तो ये बेसिकली आपको जो है निफ्टी इंडेक्स को रेप्लिका करने वाले सारे फंड्स हैं। और यहाँ पर आप देख पा रहे हो CAGR की बात हो रही है, वो 11.92% की हो रही है अगर हम पिछले 5 सालों की बात करें तो। और ये 31 दिसंबर 2020 का डेटा है, ठीक है। और यहाँ पर जैसे ही आप देखोगे, नीचे स्क्रॉल करोगे तो ये अलग अलग फंड्स आपको देखने के लिए मिलेंगे। अब जो फिनिटी है उसमें आपको अलग अलग ड्यूरेशन के ऐसे फंड्स की जो रिटर्न्स है वो देखने के लिए मिलती है। अब ये ड्यूरेशन जो है दोस्तों, वो मैं यहाँ पर इसे रेफर कर रहा हूँ। ये देखिए, ये जो है ना, अब ये 5 ईयर्स में जहाँ पर सेट है। तो ऐसे ही जैसे आप यहाँ पर स्क्रॉल करते जाओगे, 3 करोगे तो आपको दिखाएगा कि 3 ईयर्स में इन फंड्स ने क्या क्या रिटर्न दिए हैं, 1 ईयर में इन फंड्स ने क्या क्या रिटर्न दिए हैं, 6 मंथ्स में कैसे रिटर्न्स दिए। तो वो सारे आप देखकर उसके बाद सूझबूझ के साथ ही आप डिसीजन ले सकते हो कि हाँ कौन सा फंड है जो कंसिस्टेंट बहुत ज़्यादा है। अब यहाँ पर आप नीचे स्क्रॉल करोगे तो ये सारे फंड्स की जानकारी आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल रही है। उसी के साथ फिल्टर ऑप्शंस भी होता है। अगर आपको एक्सपेंस रेशो के हिसाब से फिल्टर करना है तो आप वो कर सकते हो, ट्रैकिंग एरर के हिसाब से कर सकते हो, रिटर्न्स के हिसाब से कर सकते हो, रेटिंग्स के हिसाब से कर सकते हो, फंड साइज के हिसाब से कर सकते हो। तो जो भी आपको ऐसा चाहिए वो आप कर सकते हो। अब जैसे अगर मैं यहाँ पर फिल्टर लगा देता हूँ ट्रैकिंग एरर के हिसाब से, तो ये सबसे पहले मुझे UTI निफ्टी इंडेक्स फंड ग्रोथ ऑप्शन वाला प्लान दिखा रहा है। तो इसको मैं एक बार क्लिक करूँगा। एक बार क्लिक करने के बाद मैं इसके जो रिटर्न्स है उसे दोबारा वैलिडेट करूँगा। ऑल्दो मैंने पहले देखे थे होम स्क्रीन पर। 1 साल की बात करें तो 50% है, क्योंकि इंडेक्स चली है। वैसे दोस्तों इंडेक्स नहीं चलेगी, रिटर्न नहीं मिलेंगे, गारंटीड नहीं है, लिखे हुए रिटर्न नहीं होते हैं म्यूचुअल फंड में। आर ऑलवेज सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। म्यूचुअल फंड्स, राइट, म्यूचुअल फंड्स आर ऑलवेज सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। मार्केट चलेगी, रिटर्न मिलेंगे, मार्केट नहीं चलेगी, रिटर्न नहीं मिलेंगे, मार्केट गिरेगी, नुकसान भी होगा। ये बातें होती है, म्यूचुअल फंड का ये फैक्ट है। लेकिन जैसे हमारे पास टाइम हॉरिजॉन अच्छा है, 15 से 20 साल का अगर टाइम हॉरिजॉन है, बाय एंड होल्ड वाली स्ट्रेटेजी है, और हम ऑप्टिमिस्टिक हैं कि इंडेक्स आगे चल के अच्छा परफॉर्म कर सकता है या करने वाला है, तो ज़रूर हमारे रिटर्न्स बन सकते हैं आने वाली लंबी ड्यूरेशन की अगर हम बात करें तो। अब नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर आप कुछ पैरामीटर्स देख सकते हो, जैसे कि ये एक्सपेंस रेशियो 0.2% का एक्सपेंस रेशियो है, ठीक है। जैसे मैंने कहा ये काफ़ी सस्ते होते हैं, चीप होते हैं। यहाँ पर फंड मैनेजर को ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती है, जिसकी वजह से एक्सपेंस रेशियो भी यहाँ पर कम होता है। ट्रैकिंग एरर 0.02%। ट्रैकिंग एरर का मतलब ये है कि मान लो निफ्टी ने 10% के रिटर्न दिए हैं, तो हो सकता है ये फंड 10.02% के रिटर्न भी दे सकता है, या तो 9.98% के रिटर्न्स भी दे सकता है, क्योंकि 0.02% का ट्रैकिंग एरर है, ठीक है। फंड साइज की बात करें तो यहाँ पर 4210 करोड़ का यहाँ पर जो है फंड साइज है। रिटर्न्स की बात करें तो आप देख सकते हो कि 1 महीने में, 3 महीने में, 6 महीने में, 1 साल में, 3 साल में, 5 साल में किस प्रकार के रिटर्न्स इस फंड ने दिए हुए हैं। फंड इन्फो यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये 2013 में लॉन्च हुआ था। एग्जिट लोड 0 दिखा रहा है यहाँ पर। मिनिमम इन्वेस्टमेंट आप SIP के माध्यम से करना चाहो तो 500 रुपये की है, और लमसम करना चाहो तो 5000 रुपये की है। तो ये सारी चीज़ें फिनिटी पर आपको एक ही जगह पर मिल जाती है, ऐसे नहीं 2-3 टैब्स में आपको जाना है। एक ही जगह आप स्क्रॉल करते जाइए नीचे और आपको सारी जो इन्फॉर्मेशन है वो मिलती जाती है। अब हम जस्ट यहाँ पर इसको इन्वेस्ट नाउ पर क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन होता है कि हम SIP के माध्यम से करें या लमसम करें। तो ये जो ऊपर बटन है मंथली SIP या वन टर्म लमसम, तो ये मैं सिलेक्ट कर सकता हूँ, ठीक है। अब मैं यहाँ पर SIP पर रखता हूँ फिलहाल इस बटन को, और अमाउंट डाल देता हूँ यहाँ पर 500 रुपये का। तो मुझे देखिए नीचे ये अप्रॉक्स वैल्यू भी दिखाता है कि कितनी मेरी वैल्यू हो सकती है 10 साल के बाद। तो ये अप्रॉक्स वैल्यू होती है, कोई गारंटीड रिटर्न्स नहीं होता। जैसे मैंने कहा इंडेक्स चलेगी तो ये रिटर्न्स बनेंगे। तो ये हिस्टोरिकली जैसे रिटर्न्स से दिए हैं रिटर्न्स, उस हिसाब से कैलकुलेट करके आपको बता देता है।
उसके बाद नेक्स्ट स्क्रीन पर जैसे जाएंगे तो हम डेट सेट करते हैं कि कौन सी डेट को हमारी जो SIP है वो होनी चाहिए। मैं ये प्रेफर करता हूँ कि महीने के स्टार्टिंग डेट्स में ही SIP की डेट को सेट कर लें हम। फर्स्ट को मैंने यहाँ पर रख दिया, डेट्स कंफर्म हो गई। उसके बाद कंफर्म डेट्स पे जैसे मैंने क्लिक किया, इसे प्रॉम्प्ट कर दिया डेट्स कंफर्म, और फिर जैसे ही यहाँ पर मैं आऊँगा तो ये मुझसे पेमेंट मोड पूछेगा। अब यहाँ पर पेमेंट मोड में मेरी एक बैंक है वो दी हुई है, यहाँ पर नेट बैंकिंग सेलेक्ट कर सकता हूँ, UPI ऐप्स भी मैं सेलेक्ट कर सकता हूँ। मुझे थोड़ा जीपे ज़्यादा कन्वीनियंट लगता है तो मैं उसे यहाँ पर सेलेक्ट करता हूँ और ये जीपे मेरा खुल गया। बस मैं क्या करूँगा, अभी इसमें से अपनी जो पेमेंट है उसे मैं प्रोसेस कर दूंगा, कंप्लीट कर दूंगा, और मेरी जो SIP जिस डेट की मैंने सेट की हुई है वो SIP मेरी वहाँ से स्टार्ट भी हो जाएगी। तो देखा आपने दोस्तों कि पैसिव इन्वेस्टिंग की जर्नी को स्टार्ट करना कितना सिंपल और ईजी है। यहाँ पर इंडेक्स ने हिस्टोरिकली काफ़ी अच्छे रिटर्न्स दिए और मैं काफ़ी ऑप्टिमिस्टिक हूँ कि आगे चल के भी इंडेक्स से हमें अच्छे रिटर्न्स प्राप्त हो सकते हैं। और इसी वजह से अगर आप एक वर्किंग प्रोफेशनल हो, अगर आपके पास ज़्यादा समय नहीं है, ज़्यादा नॉलेज नहीं है और छोटे छोटे अमाउंट आपको साइड रखने हैं और उसमें इक्विटी पार्टिसिपेशन करके लॉन्ग टर्म में अच्छी वेल्थ बनानी है, तो पैसिव इन्वेस्टिंग आपके लिए एक बेस्ट विकल्प हो सकता है। ये था मेरे लिमिटेड नॉलेज से आपके साथ एक सेशन जहाँ पर मैंने प्रयास किया कि मैं आपको ऑनबोर्ड कर सकूं एक ऐसे सिंप्लीफाइड प्रोसेस के साथ जिसके माध्यम से आप लंबी अवधि में अच्छा कॉर्पस क्रिएट कर सकें। अगर आपको ये प्रयास पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए। आपके कोई सवाल है, सुझाव है तो नीचे कमेंट्स के माध्यम से ज़रूर उन्हें लिखिए। और इसी के साथ अगर आपको फाइनेंशियल टॉपिक्स के बारे में जानकारी पसंद आती है तो आप मेरे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, बेल आइकन को दबा सकते हो ताकि मेरे आने वाले सारे वीडियोस का अपडेट आप तक पहुंच सके। करते हैं कंक्लूड इस इंटरेस्टिंग वीडियो को यहीं पर। जल्द मिलते हैं किसी और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ किसी और दूसरे वीडियो में। तब तक अपने हेल्थ का और वेल्थ का ज़रूर अच्छे से ख्याल रखिएगा।